हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास एग्जैक्टली सेम है क्या, वेट एक्चुअली क्या है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है वो आज के समय आप देखोगे क्लियरिटी ऑफ फंडामेंटल्स के अंदर आती है, जहाँ पे बहुत कुछ फंडामेंटल चीजों को मैं आपको बहुत लूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में कोशिश करता हूं समझाने की। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे रजनीश सर आपके लिए कॉन्सेप्ट टॉक्स लाते हैं, जहां पे आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातें होंगी। ठीक है, यहाँ पे ही सेम चीज, वही चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से करवाया जा रहा है। दैट इज, आप देखोगे जो आपके फंडामेंटल्स है, जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, उस पे यहाँ पे काम हो रहा है। राइट, दैट इज, इससे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस जैसे पढ़ाया हुआ है ना। इसी तरह से आप देखोगे DRDO के बारे में, बाकी चीजों के बारे में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेंगी जो आपको आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक्चुअली पहले हम लोग देखेंगे मास की। मास की डेफिनेशन क्या है, देखो आप। सो मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, टिपिकली मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। एक मैटर जो होता है उसके अंदर जितने भी, आप देखोगे एक बॉडी के अंदर जितने भी मैटर होता है, उसकी जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ मैटर जो होगी वही क्या कहलाती है? मास कहलाती है। कहने का मतलब है, अगर ये छोटा सा मैटर है ना, इसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी इसके अंदर एक मैटर होगा, मैटर होता क्या है खुद में ही, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास कुछ अपना मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, उसी को मैटर कहता है। तो इनके पास अपना कुछ क्या होगा? कुछ अपना मैटर होगा, दैट इज अपना कुछ सब्सटेंस होगा, इसी को हम मास कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात, और इसे हम किलोग्राम या ग्राम्स के फॉर्म में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्चुअली क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस बात को लिख लो या तो समझ लो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझते हो इंट्रिंसिक का मतलब? इंट्रिंसिक का मतलब होता है विच नेवर चेंजेस, यानी एक अपने आप में ही ये बॉडी में हमेशा ही वैसे ही रहेगी। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी कुछ अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो हम दयालु हैं, तो ये तो हम हमारे पास रहेगा ही, हम कहीं भी चले जाए, यहाँ से आप अमेरिका चले जाओ या लंदन चले जाओ या गुजरात चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे, आप दयालु रहोगे। हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो, हम मान लो थोड़े से हाइट में लंबे हैं, तो ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये बदलने वाला नहीं है। सो मास के लिए आप इस बात को समझो, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे अपने किसी बॉडी को यहाँ पे आप देख लो उसका मास, और आप उसको जुपिटर पे लेके चले जाओ, सैटर्न पे लेके चले जाओ, किसी और गैलेक्सी में लेके चले जाओ, उसकी मास नहीं बदलेगी। यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। सो नेक्स्ट इज वेट। सो वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। सो न्यूटन में हम क्या नापते थे बताओ? फोर्स को नापते थे, और इसीलिए वेट को देखो क्या बोला गया है, वेट खुद में क्या है? एक फोर्स है। वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी जो आप वजन करते हो, अपना जो वजन करते हो, वो एक्चुअली एक तरह का क्या है? फोर्स है। फोर्स ड्यू टू विच, बाय विच द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स जिसके मदद से आपको जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो अपने तरफ खींचता है, वही आपका वेट है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है? फोर्स है। यानी कहने का साफ साफ मतलब ये है कि ये जो मास है, ये मास के साथ अगर आप किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका वेट दे देगा। ठीक है, फिर से समझो बात को, क्या कह रहा हूं मैं आपको? मैं छोटा सा बात कह रहा हूं कि अगर कोई मास है और मास के साथ आप क्या करोगे, उस प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी? वो वेट कहलाएगी। क्लियर है ये बात? और वेट क्या एक तरह का फोर्स भी है, इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो। सो इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्या किस चीज में इंडिपेंडेंस होता है देखते हैं। मास इज कांस्टेंट, कहीं नहीं बदलने वाला चीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एंड डज नॉट चेंज विद लोकेशन, मीनिंग इट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेशन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं लेके चले जाओ, कहीं भी ये बदलने वाली नहीं है। वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, डिपेंड करता है किस तरह की वहां पे पुल है सेलेस्टियल बॉडी में, है ना, कहां पे उसकी पुल कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। जहां पे पुल ज्यादा होगी वहां पे आप देखोगे ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाती है, और ग्रेविटी की जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी आप देखोगे वहां पे वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने बहुत पहले कभी वो कुछ कॉमिक देखा था या नहीं देखा था। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ड्रैगन बॉल जी एक अलग सा पहले देखोगे आप कार्टून आया करता था, वहां पे गोकू नाम का कैरेक्टर था, दैट इज द सुपर हीरो, राइट? उसमें
तो वो बेसिकली दूसरे दूसरे जब प्लैनेट्स पहुंचता था या अलग अलग जगह पे फाइट करने जाता था तो उसको अलग अलग ग्रेविटी को टैकल करना होता था, ठीक है। एंड अलग अलग जब ग्रेविटी को टैकल करना होता था, सपोज वहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, लाइक अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा है या 20 टाइम्स ज्यादा है, तो उसको उस तरह से प्रैक्टिस करनी होती थी। लाइक आप सोच के देखो 20 गुना ज्यादा फोर्स से अगर आपको अर्थ पुल करे, अभी तो आप खड़े हो इसलिए हो ना, या मैं इसलिए खड़ा हूं ना क्योंकि अर्थ ने मुझे खींच कर रखा है, राइट। नहीं तो फिर क्या होता, मैं हवा में फ्लोट कर रहा होता, है ना, फ्लोट कर रहा होता। तो अगर मान लो 10 गुना ज्यादा और हो जाए तो कैसे चल पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, पाँव नहीं उठा पाओगे ठीक से, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो उस कार्टून में दिखाया जाता, डिपिक्ट किया जाता था थोड़ा बहुत, है ना। तो ये बेसिक सी बात है। सो वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। इट वेरीज विथ द लोकेशन, लोकेशन से भी वेरी करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर वेट ऑन अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम योर वेट ऑन द मून। कितना टाइम ज्यादा होता है अर्थ से जब मून पे जाओगे तो 1/6 टाइम्स कम हो जाती है, यानी मून पे 1/6 है हमारा ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल तो कम हो जाती है, इस वजह से आप देखोगे कि वहां पे हमारा जो वजन है वो भी कम देखने को मिलता है। क्लियर ये बात? चलो, सो मास इज मेजर्ड इन यूनिट सच एज किलोग्राम और ग्राम्स, ठीक है। वेट एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स के फॉर्म में इसको किसमें यूज करते हैं, देखो न्यूटन के फॉर्म में। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कह लो, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको एसआई यूनिट भी कहते हैं। क्लियर है? यूनिट्स है हमारे मास के और वेट के, ठीक है। नेक्स्ट इज मास इज टिपिकली मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस और अ स्केल, ठीक है। इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसको एक्चुअली बीम बैलेंस के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। बीम बैलेंस कहते हैं इसको मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बीम बैलेंस, बैलेंस नहीं बीम बैलेंस, है ना। इससे आप मास को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, मास को आप बेसिकली मेजर कर सकते हो। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस चाहिए या स्प्रिंग स्केल चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और लोकल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। मास को हम किससे करते हैं, बीम बैलेंस, और हम लोग वेट को किससे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो मास इज मेजर्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया, इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन, ठीक है। सो मास इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया दैट इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन। सो बेसिकली मास क्या है, देखो इनर्शिया और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में बात हो रही है। सो हमारे मास के वजह से ही हमारे बॉडी में इनर्शिया है, यानी हम अगर जिस स्टेट में हैं उस स्टेट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी मान लो अगर मैं दौड़ रहा हूं तो अचानक से वहीं रुक जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं होता। दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गया, ठीक, थोड़ा आगे पहुंच ही जाते हैं हम लोग, बहुत तेज चल रहे होते हैं तो, राइट। सिमिलरली अगर हम कहीं खड़े हैं तो अचानक से हम दौड़ने नहीं लगते, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, यानी इनर्शिया गेन होती है। अचानक से कोई पीछे से धक्का दे देता तो हम गिर क्यों जाते हैं, अचानक से अनबैलेंस क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी को क्या चाहते हैं, उस स्टेट में वापस लाना चाहते हैं, यानी रेस्ट कंडीशन में ही लाना चाहते हैं। क्योंकि पीछे से किसी ने अगर हमें धक्का दे दिया है तो हमारी बॉडी मोशन में आ गई, लेकिन हम कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं, वापस रेस्ट के स्टेट में जाना चाहते हैं जो हमारा ओरिजिनल स्टेट था। क्लियर है? तो ये बेसिकली इनर्शिया है, यानी मास जो है वो इसी इनर्शिया का मेजर है, जिसके वजह से हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मोशन को। वेट arises from the gravitational force acting on an object and is essentially the force with which an object is attracted towards the center। मैंने बताया था towards the center of the earth, जिसके वजह से हम लोग खिंचाई करेंगे, वही बेसिकली इसका क्या है, आप देखोगे वेट का डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ही हमारा वेट आता है, यानी वेट डिफाइन होता है, ठीक है। और मास किस पे डिपेंड है, मास किस पे मतलब मेजर है किसका, इनर्शिया, हमारे बॉडी के इनर्शिया का मेजर है। जितनी ज्यादा मास होगी उतना ही हमारे बॉडी में इनर्शिया होगी, यानी हम हिलेंगे नहीं। सपोज बहुत भारी सा, बहुत हेवी सा सुमो पहलवान है ना, उसको अगर आप धक्का दे दोगे तो वो जल्दी से हिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी, यानी अपने उस स्टेट को वो मेंटेन करना जानता है, ठीक है। ये सब तो हो गया थ्योरी वाली बातें। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना था थोड़ा, ठीक है, वो थोड़ा सा रह गया, ठीक। चलो यहीं पे देख लेते हैं डेफिनेशन में ही, ठीक है, या डेफिनेशन नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको बोर्ड पे देख लेते हैं। चलो रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, वेट और मास के बीच में जो हमारा रिलेशन है इसको हम लोग अभी फाइंड आउट करना कोशिश करते हैं। देखिए जो वेट होती है ना हमारे बॉडी की, है ना, दैट इज वेट, ये होती है मास
ठीक है। इसी मास में जब आप उस जगह पे जहां पे भी आप वहां पे अभी प्रेजेंट हो, उसकी जब ग्रेविटी को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, जहां पे भी आप हो उसकी ग्रेविटी को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है वेट। क्या बोला मैंने? कहीं का भी जो भी जिस बॉडी का मास है आपको निकालना या आपके पास पता है, उसमें आप क्या करो, उस जगह की ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो, वो वेट कहलाएगा। यानी एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं खुद का ही। एक्चुअली में ग्रेविटी का जो हमारे अर्थ पे जो वैल्यू है वो कितना है, 9.8, और अगर स्पेसिफिक होके बोलूं तो 9.81 होती है, ठीक है, 9.81, ठीक है, 9.81, ठीक है। चलो, तो ग्रेविटी क्या क्या है हमारे पास जो वैल्यू है वो इतना है, और ये एक्चुअली में क्या एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, ठीक। चलो, तो सिंपल सी बात बताओ मुझे, अगर अर्थ पे मान लो मेरा मास कितना है, मान लो मेरा वेट पता होता मुझे, है ना, मैं जो मान लो अपना वेट पता है 80 kg है, ठीक है, मास मुझे नहीं पता ना, मैंने मास के लिए m लिख दिया। ग्रेविटी जो कि हम लोग जनरली 9.81 समझते हैं, उसको फिलहाल के लिए मान लेते हैं 10, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 10 मान ले ग्रेविटी को फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा होगा 10th में, है ना, 9-10 में पढ़ा था कि हम ग्रेविटी को क्या कर लेते कहीं कितने एज्यूम कर लेते 10 फॉर दी सिंप्लिसिटी ऑफ दी कैलकुलेशन। तो मान लो अगर मेरा वेट 80 किलो होगा और ग्रेविटी यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर हम मास को निकालेंगे तो 10 से यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो आप देखो, यानी जो मेरा मास है वो कितना है, सिर्फ 8 kg का है, ठीक है। मेरे बॉडी में सच में बस 8 किलो का मास होगा, यानी मेरे बॉडी में सिर्फ 8 kg का मैटर होगा, ठीक है। और ये कहीं नहीं बदलने वाला, मैं मून पे चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, है ना, सैटर्न पे चला जाऊं, ठीक है, नेपच्यून पे चला जाऊं, कहीं दूसरे यूनिवर्स में चला जाऊं, ठीक है, ये बदलने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे मान लो वेट निकालना है, कहां पे, वेट, ठीक है, वेट ऑन मून पे मुझे मान लो अपना वजन निकालना है, ठीक है। अब मैंने वेट के लिए निकालना स्टार्ट किया, मुझे अब पता चल गया मेरा मास कितना है, 8 किलो का है, 8 kg का है। तो मान लो मैंने 8 kg के लिए, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी होगी, है ना, जितने भी मास है उससे ग्रेविटी यानी उस जगह की ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा वेट आएगा, जो कि एक तरह का क्या है, फोर्स भी है, ठीक। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास मेरा है 8 kg और ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी बहुत कमजोर होती है। कितनी कमजोर होती है, देखो 9.8 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, ठीक है, तो आप लगभग पाओगे ये 1.67 के आसपास आएगी। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वेट को, तो मुझे लग रहा है बहुत कम, लगभग कितना कुछ 14.5 से लेकर 14.7 के आसपास, 6-7 के आसपास कुछ ऐसा वजन आ रहा होगा, ठीक है, इतनी केजी आ रही है बस, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो जो भी वेट होता है हमारा, उसका क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली में 6 टाइम्स कम हो जाती है, यानी इस 80 किलो को ही 6 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इस 80 को ही 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1 टाइम्स 6 20 लगभग 13 के आसपास 13.33 आ रहा है, ठीक है। तो वही कुछ आएगा, 14 या 13 कह लो, है ना, 13 के आसपास आ रहा है। तो मान लो इसको 13 लिख देते हैं, 13.2 मान लो लिख दो, समझ पा रहे हो आप। तो ये देखो निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कमजोर है, बट यहाँ पे देखो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, मजबूत है, यहाँ पे 10 है। अभी हमने 10 ले लिया इसलिए थोड़ी वैल्यू ज्यादा आ गई, है ना, ये 9.81 है, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगा, बट बेसिक सी बात आप समझो कि जहां पे भी ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा वैल्यू वाली होंगी, वहां पे हमारा वजन अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब मेरा मास एक्चुअली 8 kg ही है, इसी को लेके मैं अर्थ पे अगर रहूं तो मेरा वेट 80 किलो दिखेगा, इसी को लेके मैं मून पे चला जाऊं तो बस 13-14 किलो दिखेगा, इसी को लेके मैं किसी और ऐसे प्लैनेट पे चले जाऊं जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो मेरा वजन हो सकता है 800 किलो भी दिखे, है ना। तो तुम्हें लगेगा वहां से कि अरे सर 800 किलो ऐसे कैसे, तो ये सारी संभावनाएं हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, वहां पे आप देखोगे ग्रेविटी की जो पुल होती है वो क्या होने लगती है, थोड़ी कमजोर होने लगती है ना, या ज्यादा हो जाती है, राइट। पोल्स की तरफ हमारी ग्रेविटी की पुल थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए अगर पाँव की तरफ ज्यादा खिंचाव आएगा तो ऑब्वियस बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, दैट इज हमारे जो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ आपको जोर से खींचेगी तो आपकी बॉडी भी आपको क्या करेगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी। इसीलिए देखना जितने भी पोल साइड के लोग होते हैं या जो थोड़े ऊपर रीजन पे लोग होते हैं, उनकी हाइट भी ज्यादा होती है,
आप सोचते हो कि जर्मन्स की हाइट थोड़े ज़्यादा है, आप देखोगे जो NBA खेला जाता है अमेरिकाज में, उसके लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग कहाँ पे हैं, थोड़े पोलर रीजन पे हैं। जो लोग देखोगे इक्वेटर के आसपास है, उसकी पुल थोड़ी कमजोर होती है। इसीलिए देखो, जो भी आसपास के लोग हैं, आप देखो इक्वेटर के आसपास के, जैसे एग्जांपल थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया के थोड़े बहुत लोग, श्रीलंका, इन लोगों की हाइट आपने देखी है कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। अगर नीचे पुल कम होगा तो ऊपर की तरफ भी क्या होगा, उसका रिएक्शन कम होगा, राइट, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, होपफुली ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ चीजें आपने जरूर सीखी होगी इस चीज से। ठीक है, चलिए, इस लेक्चर को इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल है। आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे कुछ कोर्सेज को भी देख सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कुछ कोर्सेज आपके काम के हैं, उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।